प्रश्न 1। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया? उत्तर 712 ईस्वी में। प्रश्न 2। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? उत्तर दाहिर का। प्रश्न 3। अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। प्रश्न 4। महमूद गजनी किसका पुत्र था? उत्तर सुबुक्तगीन का। प्रश्न 5। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी को कौन सी उपाधियां प्रदान की? उत्तर यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह। प्रश्न 6। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? उत्तर 17 बार। प्रश्न 7। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? उत्तर 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर आक्रमण। प्रश्न 8। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब और किसके विरुद्ध था? उत्तर 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। प्रश्न 9। महमूद गजनी के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? उत्तर अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी। प्रश्न 10। भारत पर पहला आक्रमण किसने और कब किया था? उत्तर 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान के विरुद्ध किया था। प्रश्न 11। मोहम्मद गोरी की हत्या कब की गई? उत्तर 15 मार्च 1206 ईस्वी को। प्रश्न 12। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? उत्तर 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न 13। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई? उत्तर लाहौर में। प्रश्न 14। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 15। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न 16। किसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्रश्न 17। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूर्ण करवाया? उत्तर इल्तुतमिश ने। प्रश्न 18। तुर्कान ए चिहलगानी यानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया? उत्तर इल्तुतमिश ने। प्रश्न 19। रजिया बेगम किसकी पुत्री थीं? उत्तर इल्तुतमिश की। प्रश्न 20। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह क्या पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी? उत्तर चोगा यानी काबा एवं कुलाह यानी टोपी। प्रश्न 21। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर बहाउद्दीन। प्रश्न 22। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की, इसका क्या अर्थ है? उत्तर सिजदा यानी झुककर अभिवादन और पैबोस यानी पांव चूमना। प्रश्न 23। बलबन ने कौन सा फारसी त्योहार शुरू करवाया? उत्तर नवरोज उत्सव। प्रश्न 24। विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? उत्तर लौह एवं रक्त की नीति। प्रश्न 25। बलबन के दरबार में कौन से फारसी कवि रहते थे? उत्तर अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। प्रश्न 26। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? उत्तर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। प्रश्न 27। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सुल्तान कब बना? उत्तर 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। प्रश्न 28। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 29। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू किया? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 30। अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण किसने करवाया? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 31। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को किसने विभूषित किया? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 32। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न 33। सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक कौन था? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 34।
मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर जूना खां। प्रश्न 35। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन था? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 36। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नवीन विभाग की स्थापना की? उत्तर अमीर एक कोही। प्रश्न 37। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? उत्तर देवगिरी यानी दौलताबाद। प्रश्न 38। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक के। प्रश्न 39। फिरोज तुगलक में कौन से 4 कर लगाए? उत्तर खराज यानी लगान, खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात। प्रश्न 40। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? उत्तर फिरोज तुगलक। प्रश्न 41। फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नगरों की स्थापना की? उत्तर 5 बड़े नगरों की, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एवं फिरोजपुर। प्रश्न 42। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। प्रश्न 43। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? उत्तर 1398 ईस्वी में, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न 44। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर खिज्र खां। प्रश्न 45। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बहलोल लोदी। प्रश्न 46। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की? उत्तर सिकंदर लोदी ने। प्रश्न 47। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? उत्तर सिकंदर लोदी। प्रश्न 48। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। प्रश्न 49। सल्तनतकालीन प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? उत्तर सुल्तान। प्रश्न 50। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? उत्तर मजलिस-ए खलवत। प्रश्न 51। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? उत्तर मंगलीक तथा अर्राद। प्रश्न 52। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? उत्तर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। प्रश्न 53। विजयनगर की राजधानी क्या थी? उत्तर हम्पी। प्रश्न 54। संगम राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उत्तर देवराय II। प्रश्न 55। इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया? उत्तर देवराय प्रथम के। प्रश्न 56। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उत्तर देवराय द्वितीय। प्रश्न 57। तुलुव वंश का महान शासक कौन था? उत्तर कृष्णदेवराय। प्रश्न 58। कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली यात्री आया था? उत्तर डोमिंगोस पायस। प्रश्न 59। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? उत्तर कृष्णदेवराय के। प्रश्न 60। तालीकोटा का युद्ध यानी राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ? उत्तर 23 जनवरी 1565 ईस्वी। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। प्रश्न 61। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? उत्तर लगान। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग थी। प्रश्न 62। बहमनी राज्य की स्थापना किसने और कब की? उत्तर 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। प्रश्न 63। बहमनी वंश के प्रमुख शासक कौन थे? उत्तर मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। प्रश्न 64। जौनपुर की स्थापना किसने की? उत्तर फिरोज शाह तुगलक में अपने भाई जौना खां की स्मृति में। प्रश्न 65। भारत का शिराज के नाम से किसे जाना जाता था? उत्तर जौनपुर को। प्रश्न 66।
कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? उत्तर, ज़ैनुल आबदीन को उसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण। प्रश्न 67, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर, महमूद बेगड़ा। प्रश्न 68, विजय स्तंभ की स्थापना किसने और कब की थी? उत्तर, 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में। प्रश्न 69, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर, 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच। प्रश्न 70, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर, 1576 ईस्वी में राणा प्रताप एवं अकबर के बीच। प्रश्न 71, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की? उत्तर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रश्न 72, बाबा फरीद किसके शिष्य थे? उत्तर, बख्तियार काकी के। प्रश्न 73, भक्ति आंदोलन का विकास कितने अलवार यानी वैष्णव एवं नैनार यानी शैव संतों ने किया? उत्तर, 12 अलवार संतों और 63 नैनार संतों ने। प्रश्न 74, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर, रामानंद को। प्रश्न 75, रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, तुलसीदास आदि किस आंदोलन के प्रमुख संत थे? उत्तर, भक्ति आंदोलन के। प्रश्न 76, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, बाबर। प्रश्न 77, बाबर का जन्म कब हुआ था? उत्तर, 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में। प्रश्न 78, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? उत्तर, बाबरनामा, तुर्की भाषा में। प्रश्न 79, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर, हुमायूं। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।